शाह साहब, एक तो हमने जो सारी सिचुएशन देखी है इस वक्त जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। और इसमें आज नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने बनी गारा जाकर इनसे बात भी की, यहाँ पर तय हुआ कि तमाम मामला ठीक तरीके से चलेंगे, लेकिन जैसे ही हमने मेहनत करना शुरू की, दहशत गर्दी के खिलाफ काम करना शुरू की, तरक्की करना शुरू की, धरने आ गए, ये सारे मामला इनकी जानिब से किए गए। फिर आज हमने ये सारा सिचुएशन केपी असेंबली में भी देखी कि चलें आप अगर आए हैं मामला को ठंडा करने के लिए दोनों साइड्स को, दोनों फरीक को समझना पड़ेगा। एक खातून आती हैं, पहले उन्होंने प्रोवोक किया, वो भी एक घड़ी लेकर लहराती हुई आई, और उसके बाद फिर रिएक्शन जो था वो उससे भी वर्स था। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो इन मामला से आएगी नहीं, तो किसी एक जमात को नहीं बल्कि तमाम जमातों को मिलकर सोचना होगा। ये दोनों टू साइडेड है ये चीज़ें। देखिए, पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर को देखें। एक तो उन्होंने बड़ा टैक्टफुली अपने आप को इस तमाम चीज़ों से बाहर निकाल दिया। शायद अब उनको भी एहसास है कि आया वाकई ये मैंडेट उनकी जमात का है या नहीं। और एक बार फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया। मेरे ख्याल में टैक्टफुली एक पॉलिटिकल रिट्रीट कह लें, मैं तो ये समझता हूँ। और इतने मुश्किल हालात से अपने आप को निकालते हुए उन्होंने छोटे भाई की कुर्बानी दे दी कि आप जो है कुर्बान होने के लिए फिर तैयार हो जाएं, जैसे कि पीडीएम के गवर्नमेंट के दौरान लोग। दूसरा, जैसे लगारी साहब बात कर रहे थे, मैं उस चीज को आगे लेके चलूंगा। मैं तो आज जो मैंने कुछ देखा पेशावर के अंदर, उसके बाद मुझे तो यकीन से ये जो मोदी की है या ब्लूमबर्ग की है या जितने भी फाइनेंशियल इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स पे भी शक आना शुरू हो गया है। उसकी वजह ये कि आज मैंने तकरीबन 97 के करीब 4000-3000 से ज्यादा सीसीज की गाड़ियां जो है ना वो असेंबली के अंदर आते और जाते हुए देखी, जो कि गरीब सूबे और गरीब मुल्क की बात करते हैं। तो आप हैरान होंगे कि आया ये इतनी बड़ी जो फ्लीट है जो है वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों की, अगर वो पाकिस्तान के एमपीएस के पास है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कैसे करेगा, ये सोचने वाली बात है। ये जो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हुआ, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा एक लिहाज सकते हैं पॉलिटिकल इनटॉलरेंस का मुजाहरा था। वो उन वर्कर्स की जानिब से भी जो कि अपने नुमाइंदों के साथ आए थे उनकी सेलिब्रेशन करने के लिए, और उन खातून की जानिब से भी, क्योंकि हमने वहाँ विटनेस किया कि पहले उन्होंने तमाम हॉल में घूम फिर के जो है वो घड़ी लहराई और प्रोवोक किया। मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए। तो जो खातून के साथ हरकत हुई वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थी और गैर शाइस्ता थी। कम से कम लिहाज होना चाहिए था। जो इम्पोर्टेंट चीज है इस वक्त हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। नवाज शरीफ साहब की भी जो तकरीर थी वो उसी एक पैराए के अंदर थी कि शायद जो बानी चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के, वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम मामलात के लिए, और इस वजह से उन्होंने इंडिकेशन भी दिया कि वो भी शायद कंटिन्यू करेंगे। उनके भाई साहब जो है वो एग्रेसिव रहेंगे। आपने एक लफ्ज सुना कि हम जो है हम भी इसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे, एग्रेसिव रहेंगे और हम डरने वाले नहीं हैं। तो दूसरी बात, अगर आप ये शो चलता रहेगा, खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल में हमेशा उसको विक्टिमाइज भी किया गया। लेकिन जो पंजाबी ब्यूरोक्रेसी है, पंजाबी माइंडसेट है, उसने हमेशा छोटे सूबों को इग्नोर भी किया और उनको डिप्राइव भी रखा। यहाँ जो रिसोर्सेज आप समझते हैं छोटे सूबों से जाते हैं, मैन पावर छोटे सूबों से जाती है, और आपके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो आपके बड़े सूबे में। तो अब आगे ये देखना है कि पंजाब किस तरीके से डील करता है, पंजाब किस तरीके से डील करता है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत और अगर आप वाकई एक पॉलिटिकल टॉलरेंस का माहौल पैदा करेंगे तो तब जाके मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि ये चीजें होती रही। ये इनटॉलरेंस वाला बिहेवियर चलता रहेगा तो ये जो स्पेक्टेकल आपने दुनिया के सामने तमाशा अपने मुल्क को बना कर रखा है, ये चलता रहेगा और उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क कैसे हील होगा? आप हील करने की बातें तो तमाम सियासतदान कर रहे हैं, लेकिन उसके इक़दामात है नाज़रीन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो ये जो शो है मुल्क में जारी तमाशा, ये पता नहीं कब खत्म होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।